अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा एक इंटरेक्टिव सेशन है और मैंने इनवाइट किया अपने बहुत ही एक करीबी दोस्त को मिस्टर उबैद हैं। और आज के जो सेशन है इंटरेक्टिव सेशन हमने इसलिए रखा है। आज के सेशन में हम कुछ बड़ी ही यूज़फुल इंफॉर्मेशन जो है ना डिस्कस करना चाह रहे हैं। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कोविड-19 जो है पूरी दुनिया में फैल चुका है और जिसके नतीजे में बहुत ज़्यादा लोग जो हैं बहुत सारे केसेज़ एक्टिव आ चुके हैं और काफ़ी प्रॉब्लम फैली हुई है। तो मेरे दोस्त हैं बहुत करीब उबैद, ये आप लोग उनसे डिस्कस करेंगे। उनका भी टेस्ट पॉजिटिव आया तो हम उनका जो है उनकी स्टोरी जानते हैं कि कैसे जो है ये हाउ किस किस तरह ये हुआ और फिर इन्होंने क्या कुछ रेमेडीज़ की और अल्लाह का शुक्र है कि अब इनका जो है अल्हम्दुलिल्लाह इनका टेस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा एहतियात के बाद और बहुत ज़्यादा प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने के बाद जो है अब इनका टेस्ट जो है नेगेटिव आ गया है। ठीक है? अस्सलाम वालेकुम उबैद, वेलकम टू आवर शो, वेलकम टू आवर वालेकुम चैनल। सलाम। कैसे वालेकुम हैं आप? सलाम। ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक है। आप सुनाए ठीक है, खैरियत बस से? बड़े सेहत आपकी जो है अल्लाह आपको सेहत दे, बड़े कमज़ोर-कमज़ोर फ़ील हो रहा बस है। हम बस अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ताला ने बड़ी सर मेहरबानी की। आज आपने जो है ना हमारे शो में हमारे जी साथ जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। जी मकसद इस वीडियो का ये है कि शायद कोई जो है पेशेंट या कोई एक्टिव केस जो है वो हमारा सेशन देख रहा हो तो उसकी हेल्प हो जाए। ठीक है? और जी एक जी सोशल अवेयरनेस भी लोगों तक होनी चाहिए कि टेस्ट वगैरह जो है अगर आप लोगों ने करवाने हैं या फिर किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, किन चीज़ों से आपने परहेज़ करना है टोटली। तो ये चीज़ें जो हैं ये हम सारी चीज़ें इस पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मिस्टर उबैद साहब आप हमें बताएँ, स्टोरी आपने हमें ये सुनानी है कि कैसे सबसे पहले कैसे जो है आपको क्या वो कौन से लम्हात थे जबकि आपको कोई याद है कि मतलब क्या क्या बेहतियाती हुई कि आपका जो है ये जो है वायरस ने आप पे सबसे पहले अटैक जो किया है। तो आपको क्या लगता है कैसे कैसे हुआ ये? सलाम है। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया। असल सबसे पहले ये है कि मैं मतलब 3 महीने से सिंस मिड मार्च में जो है वो बिल्कुल घर पे लॉकडाउन ही था और मैंने अपने आप को क्वारंटीन किया हुआ था। बट फॉर लाजमी बात है कि ऑफिस भी साथ साथ चलता रहता है, तो ईद के बाद मैं तकरीबन 3 दिन जो है वो ऑफिस किया। तो इट वाज 1 जून जब मैं वो ऑफिस गया, तो मेरा ऑफिस जो है वो एफएम मरकज में है। तो सही वहाँ पे मरकज में मुझे इस सिलसिले में एक दो काम थे, तो मैं दो शॉप्स पे चला गया। बाकायदा मैंने मतलब मास्क वगैरह पहना हुआ था, बट जैसे नॉर्मल लोग डेफिनेटली प्रिकॉशनरी ग्लव्स मेजर्स तो जूत। आप खूब कर रहे होंगे, मास्क वगैरह आप भी एहतियात एग्जैक्टली करने वाले माशाल्लाह एजुकेटेड बंदे। बिल्कुल एग्जैक्टली एग्जैक्टली बस ये है कि ग्लव्स जिस तरह नॉर्मली जो लोग इस्तेमाल नहीं करते, तो उसी तरह मैंने भी ग्लव्स इस्तेमाल किए, बट मैंने मास्क वगैरह पहना हुआ था। और ग्लव्स वो आप मैं यूज़ बस नहीं कर किसी रहे थे, शॉप। आप कह रहे हैं ग्लव्स आपने यूज़ नहीं कर। नहीं नहीं, ग्लव सही मैंने है, यूज करा सही है, था। सही। ग्लव्स तो मैं किसी शॉप पर दो शॉप से मैं गया, तो वहाँ पे किसी एक शॉप पे मैंने किसी ऐसी सर चीज वगैरह को टच कर लिया सही, जिस जो 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 है वो इन्फेक्टेड सरफेस थी, और सही, उसी की वजह से जो है मुझे आई थिंक सही। जो है मुझे अच्छा लगा उवैद, कि आप काइंडली हमारे साथ शेयर करेंगे सिम्पटम्स, सबसे पहले जो सिम्पटम्स हैं ये कब आए, कितने दिनों के बाद आए और कोई आपका कोई जो भी आपका क्या एक्सपीरियंस था और क्या सिम्पटम्स थे जो शुरू के दिनों में आए और फिर फर्दर जो है 1-2 दिन गुजरने के बाद क्या सिम्पटम्स हुए और क्या था? अच्छा इसमें ये है कि मतलब नॉर्मली तो लोग डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि 14 डेज का पीरियड होता है जिसके बाद जो आपको पता लगना शुरू होता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मुझे मतलब मैं दरमियान में ईद पे भी बड़े लोगों से मिला। उसके बाद ऑफिस आया, कोलीग से भी बाकायदा मैंने मुलाकात हुई। अवॉइड वगैरह मैं हाथ मिलाने से काफ़ी अवॉइड करता रहा, बट लाजमी बात है कोलीग या साथ कोलीग डिस्टेंस पे होते हैं। बट उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऑफिस में, मेरे फैमिली में मतलब किसी को मेरी वजह से नहीं हुआ। तो सही, मैं ये कह सकता हूँ कि 1 जून को जो है मैं वो मरकज गया, और इसी वजह से 2 जून को जो है मुझे बिल्कुल थोड़ा सा जो है गले में अपने दर्द सा फील हुआ। सारा दिन मुझे थोड़ा सा फील हुआ, और सही, तकरीबन तो 3-4 घंटे बाद एक खांसी मुझे आ जाती थी तो मुझे। और मैं उस दिन भी ऑफिस में ही अपने बैठा हुआ था। सही हो गया, लेकिन मैं जब 2 जून की रात को, ट्यूसडे था वो, मैं रात को जब वापस आया तो मुझे थोड़ा सा जो है वो टेम्परेचर फील हुआ। सही हो तो गया। मैं समझ गया कि मैंने मतलब शायद मैं हो चुका हूँ, कट हो कोविड चुके पॉजिटिव हैं, हो चुका वायरस हूँ। हाँ जो इन्फेक्ट हो है चुका हूँ। पहुँच चुके हैं एंड कहीं न कहीं पे नहीं, जाके। बिल्कुल अच्छा तो ऐसा ही है। जो है खाँसी मैं खुद भी जब से ये कोविड चल रहा है मैं तो खुद जो है एहतियात बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ। इवन मैं तो ठंडा पानी भी नहीं पी रहा। तो कहीं आप भी आपने क्या
हालात थे पहले? अच्छा, ये है कि ठंडा पानी तो मैं वैसे ही इस्तेमाल नहीं करता, तो मेरी शुरू से ही आदत है, काफ़ी अरसे से, मतलब काफ़ी सालों से बहुत मैं अच्छी ठंडा बात है। पानी शदीद गर्मी में भी इस्तेमाल नहीं करता। तो ये मैं नहीं कह सकता कि ठंडे पानी से गर्म पानी से फ़र्क पड़े। मैं वैसे भी ठंडा पानी पीऊँ तो मेरा गला ऊपर नीचे हो जाता है। सही। हुआ ये कि मैं वो वापस आया तो मुझे सर फीवर जो है, इसमें लाज़मी जो आपको सबसे पहले जो सिम्पटम होगा वो फीवर होगा। कफ़ सही बात भी है। मुझे बहुत हल्की-सी कफ़ थी, माइल्ड कफ़ थी। मतलब मैं नहीं कह सकता कि कफ़ से बहुत तेज़ या बहुत शदीद किस्म की कफ़ थी कि लोग जिस इनिशियल तरह डेज़ कहते हैं में कि जी कफ़। शुरू के हाँ, 1-2 दिन की आप बात कर रहे हैं अभी, सही है। शुरू के बिल्कुल मैं ये पहले दिन की बात कर रहा हूँ। मुझे पहले दिन सही। जो और है आपका वो फ़ीवर कितना था? कुछ अराउंड क्या क्या फ़ीवर था? क्या? फ़ीवर जो है वो मुझे ट्यूसडे की रात को जो है वो तकरीबन 100-102 तक चला गया था। तो अच्छा, मैं फ़ौरन अपने आप को आइसोलेट कर लिया। मैंने सही। अपने मतलब घर वालों से मिलना-मिलाना बंद कर दिया, क्योंकि मैंने जब मेरे मामू जो यूएस में डॉक्टर हैं, तो मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया। उन्होंने कहा जी ये हो सकता है तुम्हें कोविड ही हो, बल्कि यकीनन तुम्हें है ही। सही। क्योंकि मुझे वो सबसे पहले बुखार हुआ, फिर उसी रात को मुझे जो है वो गले में शदीद किस्म का दर्द शुरू हो गया, सर में दर्द शुरू हो गया। तो ये जो शुरू का 5 टू 7 डेज़ होते हैं, ये आपके लिए बड़े क्रिटिकल होते हैं, क्रिटिकल मुश्किल होते होते हैं। हैं, नो डाउट इन मुश्किल, इट। इसमें आप बहुत अवॉइड करें, क्योंकि सही। कहते हैं कि बल्कि मुझे वो डॉक्टर ने भी यही कहा कि शुरू के 10 दिन जो है वो वायरस बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, वो लोगों को अफ़ेक्ट करता है। 10 दिन बाद वायरस जो है वो वीक हो जाता है। उसकी मतलब लोगों को अफ़ेक्ट सही। करने की पावर कम हो जाती है, तो ये कम चांस होता है। ये सही। शुरू के 5-7 दिन जो है वो मुश्किल होते सही। अच्छा, ये 3-4 दिन के बाद फिर क्या सिम्पटम्स थे? मतलब मज़ीद इनमें कोई फर्दर सिम्पटम्स भी ऐड हुए? हैं। वो क्या था? वो ऐसा है कि मुझे मतलब शुरू के 5 दिन जो है ना वो मतलब ट्यूसडे से लेके सैटरडे तक स्क्वेयर किस्म का डायरिया रहा। मुझे वॉमिटिंग होती थी, मुझे हेडेक था, मुझे जो सर थ्रॉट थी, और मुझे जो है वो बड़ा जिस्म में थकावट फील होती थी, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी, बॉडी एक्स, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मुझे मतलब पूरी बॉडी में पेन रहना, ये मुझे 5 दिन शुरू के बहुत सख्त, मतलब इतनी कमज़ोरी हो चुकी थी कि आई वाज़ नॉट एबल टू मतलब कि खड़े होके नमाज़ पढ़ सकूँ या इस तरह मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। सही, तो शुरू सही, के 5 सही। दिन मेरे लिए बड़े मुश्किल थे। मैं क्रिटिकल जो थे। चीज़ खाता था वॉमिट हो जाती थी। सही हो गया। तो अब इस जी, सही, जी। सही, सही। अच्छा, अवैध हमारे साथ ये भी शेयर करें कि फिर आपने क्या-क्या प्रिकॉशंस ली और मेडिसिन आपने क्या-क्या जो है स्टार्ट कर दी फ्रॉम डे फर्स्ट? आप आहिस्ता-आहिस्ता क्या मतलब मेडिसिन में क्या-क्या चेंजेस करते रहे या जो चेंजेस नहीं किए? अब ये चीज़ें भी आप हमारे साथ शेयर करें प्लीज़। अच्छा, सबसे पहले ज़रूरी ये है कि यहाँ पे बहुत से लोग बेहतियाती करते हैं, वो मतलब कहते हैं कि अपने कोई बात नहीं, हम लोगों से मिल सकते हैं या इस तरह कोई मसला नहीं होता इतना, या कम से कम अब ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी अम्मी को सिर्फ इस वजह से हुआ कि वो मेरे रूम में आती थी और मेरा जो टेबल था उसके ऊपर खाना रख के जाती थी। जी, हालाँकि मदर 6 आपकी फीट का बिल्कुल इफ़ेक्ट हो डिस्टेंस था। गई। सही, सही, सही। बिल्कुल, मेरी मदर मेरे इफ़ेक्ट होने के 5 दिन बाद उनको भी अच्छा, और अटैक हुआ वो बहुत। आपने बताया कि वो उन्होंने एहतियात की होगी और डिस्टेंस भी रखा, लेकिन उसके बावजूद जो है वो आपकी मदर भी इफ़ेक्ट हुई बस वायरस से। सिर्फ जी, बिल्कुल सिर्फ मेरे कमरे में आके खाना रख के जाती थी। सही, सही, तो सही। और आपने बस अपने वो आप को सिर्फ कितने दिन टोटल आइसोलेशन में रखा था? मैंने अपना 14 डेज़ मिनिमम आपने अपने आप को सही, सही, आइसोलेशन में रखना सही। ठीक होता है, है। ठीक। आप कंटिन्यू करें वहीं जहाँ से आप कर रहे थे। जी, सही। तो वो ऐसा है कि फिर आपने 14 डेज़ मिनिमम अपने आप को आइसोलेशन में रखना है। आपने इमीडिएटली अपने आप को सबसे पहले आइसोलेट करना है। आपका बाहर से बिल्कुल राब्ता ख़त्म हो जाता है। इवन आप वॉक करने भी नहीं जाएँ, अपने टेरेस में ही बेशक। तो मैंने ऐसा किया, अगर मुझे मेरा रूम ऐसा था कि जिसमें सनलाइट भी डायरेक्ट होती थी और फ्रेश एयर भी डायरेक्ट आती थी, तो मुझे अगर ज़रूरत पड़ती थी फ्रेश एयर की, मैं अपनी खिड़की खोल देता था। सही। तो ऐसा है कि वो बल्कि बाद में हमने वो बाय टेबल रख लिया, वहाँ पे खाना आता था, डिस्पोजेबल प्लेट्स में आता था, और वो मैं मतलब कोई भी चीज़ मेरे अंदर से कमरे से बाहर नहीं जाती थी। वो सही हो खाना गया। आता था, मैं उसको खाता था। अगर फ़र्ज़ करें कोई ऐसी चीज़ है जो डिस्पोजेबल नहीं है, जैसे कप्स वगैरह हैं या इस तरह की कोई चीज़ है, फ़र्ज़ करें सही, या स्पून्स वगैरह, तो सही। वो आता था, मैं उसको इस्तेमाल करता था। मैं उसको बाकायदा वो जो है स्प्रे मारता था। ठीक है। तो और डिसइन्फेक्टेंट उस आप कौन-सा यूज़ कर रहे थे? डिसइन्फेक्टेंट आपने कौन-सा यूज़ किया? डिस जैसे ये डिटोल या डिसइन्फेक्टेंट ये है कि डिटोल मैं डिसइन्फेक्टेंट? नहीं, नहीं, मैं ब्लीच यूज़ कर रहा था सिंपल, सही, जिसमें सही। ब्लीच, हाँ, वो आप कुछ भी यूज़ कर लें आप, मतलब मैंने सुना है कोई व्हाइट उनको कलर की होती हैं गोलियाँ, वो भी हल करके वो भी एज़ जो है डिसइन्फेक्टेंट यूज़ होती हैं। वो एक्वा टैब्स हैं, बेसिकली वो पानी को साफ़ करने के लिए होती हैं, वो सही हो नॉर्मली गया। लोगों का वो पानी को साफ़ करने के लिए एक्वा टैब्स हैं।
ये बस मैं सिंपल वो ब्लीच का एक स्प्रे आता है वो यूज करता था। अदरवाइज आप 10 पोर्शन पानी में 1 पोर्शन जो है वो ब्लीच का डाल के और साथ 1 पोर्शन ही उसका डेटोल का डाल के आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू सही, नहीं है उसमें। सही हो गया। आप घर पे भी बना लें, कोई मसला नहीं है, आपको जरूरी नहीं है कि आप मार्केट से परचेज करें। सही। वो मेरे कमरे में जो भी चीजें आती थी मैं उसको बाकायदा, मतलब अगर इस तरह का बर्तन है डिस्पोजेबल नहीं है तो मैं उसको धो के उसको बाकायदा सैनिटाइज करके बाहर रखता था टेबल पे, और उसके बाद मैं उसको दोबारा से स्प्रे करता था ताकि सही। वो फिर बाकायदा जाके ग्लास वगैरह से उठाते थे वो उसको धोते थे। मतलब ऐसी कोई भी चीज नहीं जो बाहर से अंदर आए तो वो फिर अंदर से बाहर जाए। बहुत ये अच्छी आपने बात है, बहुत आपने एहतियात बहुत की। अच्छा बिल्कुल हम्म, अपने शहरी होने का और मतलब पॉजिटिव शहरी होने का बड़ा अच्छा सबूत दिया। अच्छा, बिल्कुल। वो मेडिसिन मेडिसिन आप क्या यूज़ कर रहे थे? मेडिसिन जो है वो भी मेडिसिन शेयर करें। ये है कि वो पहले डे 1 से ही मैं तकरीबन एक आइज़ोथ्रिमाइसिन है जो ये अच्छा, वो अवेलेबल जो आपको मिल इन्फेक्शन गई की, थी इजीली जो है फार्मेसी से? वो इजीली मिल गई थी। सबसे मुश्किल आपको ऑक्सीमीटर का होता है, पल्स ऑक्सीमीटर, वो बहुत जरूरी है। इस दौरान आपने अपनी ऑक्सीजन को चेक करते रहना है मुसलसल, तो कोशिश करें दिन में 2 बार लाजमी चेक करें आप। तो सही। आपकी ऑक्सीजन जो है वो 92 या उससे बिलो नहीं जानी चाहिए, मतलब 92 अबव ही होनी चाहिए। 92 सही। एंड लो हो तो वो फिर आप जो है हॉस्पिटलाइज आपको करते हैं और आपको फौरन हॉस्पिटल हाँ, ये जाना चाहिए। बहुत बड़ी बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन थी। तो वो और यही है कि इसके अलावा जो मेडिसिन हैं आप सर्बेक्स वी का आपने हाँ जी, बताया था। आइज़ोथ्रिमाइसिन है जो आपने इस्तेमाल करनी है। 5 दिन का कोर्स है। वो एक गोली आपने दिन में इस्तेमाल करनी है, वो आप नाश्ते के बाद इस्तेमाल करनी है। वो 500 mg की है। सही। उसके अलावा पेनाडोल एक्स्ट्रा दो सुबह 2 रात को मैं इस्तेमाल करता था जब तक मेरा बुखार था। सही मतलब हो गया। फिफ्थ 5वें दिन मेरा बुखार खत्म हो गया, मैंने वो छोड़ दी थी। उसके बाद मेरा 10th डे पे थोड़ा सा दोबारा 99 पे पहुंचा तो मैंने फिर स्टार्ट कर दी, और जब 2-3 दिन इस्तेमाल किए फिर जब मेरा बुखार, तो वो जब आपको 14 डेज में जब भी बुखार हो तो वो आपने इस्तेमाल करनी है। बिल्कुल सही इसके है। अलावा आप कफ सिरप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको खांसी है। मुझे क्योंकि खांसी बहुत कम थी तो मैं कफ सिरप इस्तेमाल नहीं कर रहा था। इसके सही। अलावा कैल्शियम की गोली है, वो आपने रेगुलरली एक लाजमी इस्तेमाल वो करनी जो है। पानी वो में एक गिलास डिज़ोल्व होने पानी वाली में, होती है। बिल्कुल एक गिलास पानी में आप वो एक गोली डाल देंगे, 14 दिन आप इस्तेमाल करनी है। इसके सही। अलावा सर्बिक्स एक मल्टीवाइटमिन है, वो सही। आपने 30 दिन इस्तेमाल करनी है। वो इवन आपने जब आइसोलेशन खत्म कर दें उसके बाद भी आपने इस्तेमाल करते रहनी, क्योंकि एटलीस्ट 2 to 4 वीक्स जो है ना आइसोलेशन के बाद जो है सही। आपकी इम्यूनिटी बड़ी वीक होती है, आपको दोबारा चांस होता है, तो आपने बहुत एहतियात करनी नो है। डाउट, नो और डाउट। कंप्लीट रिकवरी में आपको 4 to 6 वीक्स लगते हैं। 2 वीक्स आइसोलेशन के बाद भी आपको आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, उसमें भी आपको घबराने की बात नहीं। तो इतना टाइम सही। आपको 4 to 6 वीक्स लग जाते हैं सही। कंप्लीट रिकवरी में। अच्छा, एहतियात क्या-क्या करनी है और किन चीज़ों से बचना है? डू एंड डोंट्स। सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आपने चीनी वाली चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि सही। वो ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाती है और उसकी वजह से फिर आपका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है। सही। मुझे जो डॉक्टर हैं उन्होंने ये बताई चीनी, और मुझे इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क फील हुआ। सही। पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क हुआ। आपने जो है वो शिकंजी पीनी है। सबसे सही। इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप कम से कम दिन में 2 बोतल शिकंजी की पिए। लेमन वाटर और बिल्कुल पानी सही है। आपसे पिया नहीं जाता बाज़ दफ़ा, तो आप ओआरएस इस्तेमाल करें 1 बॉटल ओआरएस। की। मैं दिन में एक ओआरएस पीता था, 2 बॉटल वो आप शिकंजी की बॉइल्ड एक वाटर में जगह यूज़ पे। कर रहे थे या मिनरल वाटर के साथ? नहीं, मैं नॉर्मल पानी में इस्तेमाल कर रहा था ओआरएस, कोई मसला सही। नहीं है इसमें। सही। मिनरल सही। वाटर आप अगर आपको लगता है कि एहतियात की सही। ज़रूरत है, मिनरल अच्छा, वाटर ये हनी इस्तेमाल का करें आपने ज़्यादा। बताया हुआ है, वार्म वाटर विद हनी। हुँ। ये भी ये था कि अच्छा एक चीज़ इसमें मैं मेंशन कर दूँ कि आपने जो वो शिकंजी इस्तेमाल करनी है उसमें चीनी बिल्कुल नहीं डालनी। आपने सही। नमकीन शिकंजी इस्तेमाल करनी है, मुश्किल होता है पीना, लेकिन वो बहुत अच्छी है आपके लिए। आप उसके रिजल्ट्स देखेंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। सही। शुगर का खुदा आपने ना बताया वो इम्यूनिटी को आपकी वीक करेगा। वीक करता है, सही। बिल्कुल। सही हो शुगर गया। आपने बिल्कुल अवॉइड करनी है। फ्रूट्स अगर आप खा सकते हैं, फ्रूट्स मैक्सिमम खाएं जितना ले सकते हैं, क्योंकि मुझे तो शुरू में 5 दिन जो खाता था वॉमिट हो जाता था। मैं बहुत लाइट चीज़ें, मैं ज़्यादा फ्रूट्स खा रहा था। मैं सही। ये लाइट चीज़ें जैसे खिचड़ी होगी, इस तरह की। सुबह आप नाश्ते में कोशिश करें अंडा लाजमी खाएं, अंडा सही। बहुत अच्छा है आपके सही। अंडा। उसके कोई अलावा रात मटन को से सोते हुए रिलेटेड कोई चीज़ यखनी है? मटन, जी जी हाँ, मटन यखनी आप लाजमी पिए। कोशिश करें ठीक है। जितनी आप मटन यखनी पी सकते हैं, मटन यखनी खाएं, फ्रूट्स सही। ज़्यादा अच्छा, खाएं। टी के हवाले से आपका क्या ओपिनियन रहा है? टी काफ़ी सॉरी सारे डॉक्टर्स रिकमेंड करते थे चाय। चाय या टी जी। जो है वो आप यूज़ करें, तो आपका इसके बारे में क्या? चाय वो इस वजह से रिकमेंड करते हैं क्योंकि वायरस आपके शुरू के 7 दिन कहते हैं वायरस आपके गले में होता है, और फिर नीचे 7 दिन आपके स्टमक के
पास होता है। तो ऐसा है कि आप चाय वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे क्योंकि चाय की आदत नहीं है तो मैं चाय इस्तेमाल नहीं करता। तो आज चाय आप अपने डॉक्टर को ना, वैसे मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि मैं कावा इस्तेमाल करता था रात को सोते हुए चीनी के बगैर। शहद डालें आप, अगर आपको मीठा सही। करना शौक है तो आप शहद डाल लें, मिल्क का चीनी भी बड़ा आपने अवॉइड। बताया, मिल्क भी रात को टर्मेरिक मिल्क को खास इसका रात को जी, अच्छा। आप रात को सोते हुए कोशिश करें। वैसे तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने उतना रेगुलरली टर्मेरिक मिल्क नहीं लिया। मैं सही मतलब 2-3 दिन बाद, क्योंकि मैं रात को खाना खाता था तो फिर उसके बाद मेरा दिल नहीं करता, तो मैं रेगुलर नहीं लेता। सबसे सही। अहम चीज़ है कि आप नमकीन शिकंजी पिएं, फ्रूट ज़्यादा खाएं, और जो और है ब्लैक वो सीड कलौंजी जो कि सुन्नत भी है, कि वो भी सुन्नत आप है। बिल्कुल, आप वो सुन्नत समझ के सुबह जो है ना, वो एक पिंच जो है वो आप लाजमी सुबह खाएं, या कम से कम 7 दाने जो हैं वो सही। आप सिर्फ सुन्नत समझ के खाएं। मैंने वो सुन्नत समझ के खाए हैं, मुझे इसके फायदे अल्लाह ने नुकसान आपको आपको शिफा नहीं दी है, बताते। बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल, अल्लाह ताला मुझे। रिकमेंडेशंस रिकमेंडेशंस क्या देना चाहेंगे? रिकमेंडेशन मैं आप ये कहूँगा कि खुदा ना खास्ता अगर आपको इसी तरह फीवर आ जाता है, कफ हो जाती है, तो आप अपने आप को आइसोलेट कर लें। आपको टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टेस्ट आपकी सिर्फ तसल्ली के लिए है। अगर आप कराना चाहते हैं तो करा लें, आपको तसल्ली हो जाएगी। अदरवाइज आप अपने आप को, क्योंकि बहुत से लोगों को आजकल हो रहा है, तो आप अपने आप को इमीडिएटली आइसोलेट कर लें। 14 डेज अपने आप को अंदर रखें। सही। 14 डेज बाद अगर आपको ज़रूरत है तो अब तो बल्कि जो नई जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी है उसके मुताबिक वो 14 दिन के बाद भी टेस्ट नहीं कर रहे। तो अगर सही। आप 14 दिन के बाद भी टेस्ट नहीं करवाना चाहते तो कोई मसला नहीं, आप 14 डेज मैक्सिमम इसका पीरियड है, 14 डेज बाद आप आइसोलेशन खत्म कर दें। सही हो गया। वायरस जो है वो खुद ही जो है वो हो जाता है। बाज दफ़ा इवन टेस्ट में भी आपके पॉजिटिव आ जाता है, क्योंकि वायरस के डेड पार्टिकल्स जो हैं वो आपके नाक में या गले में रह जाते हैं। तो वो अप टू जो है वो 4 to 6 वीक्स लगते हैं आपकी बॉडी से वायरस को सही। निकलने में। तो सही। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। आप आइसोलेशन ख़त्म कर लें 14 डेज बाद, और बस ये है कि बस एहतियात आप जारी रखें, लेकिन सही। आइसोलेशन आप ख़त्म कर लें। उसमें कोई मसला, आप टेस्ट ना करवाएं बेशक, और अपनी सही। तसल्ली के लिए कराना चाहिए। और अपनी इंटरेक्शन अवॉइड करें, पॉजिटिव रहें, स्पेशली न्यूज़ को अवॉइड करें इस ड्यूरेशन के दौरान, और 5 वक्त की बिल्कुल, नमाज़ें पढ़ते रहें, और सबसे अहम चीज़ यही अल्लाह है को कि याद आप रखें। हाँ, न्यूज़। आपने बिल्कुल, वो भी सबसे बताया अहम था चीज़। कोई सूरह रहमान का, वो भी जी, आप सूरह कोट करना रहमान चाहें तो। आप कारी बिशारी या कारी बासित के बाद में, जो भी कारी बासित का ये थोड़ा वो लंबे लहजे में पढ़ते हैं तो ज़्यादा देर दोहराने का होता है। तो मैं कारी बिशारी के बाद में सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले मैं सुनता होता था, अल्लाह ताला शिफा देने वाला है। तो इंशाल्लाह इस नियत से सुने कि इंशाल्लाह हर बीमारी का इलाज है। सही बात। और बस सबसे अहम चीज़ ये है कि आपने पॉजिटिव रहना है। ये आपके अपने जो है वो आपके अपने उसकी गेम है कि आप कितने स्ट्रांग हैं, आप कितना फाइट कर सकते हैं। बाकी अल्लाह पे तवक्कल रखें, सही इंशाल्लाह बात। कोई मुश्किल। मीडिया अवॉइड इंशाल्लाह करें, कोशिश करें न्यूज़ और ये न्यूज़पेपर वगैरह ये टोटली अवॉइड अपने आप को बिजी करें। रखने के और लिए सोच बुक्स पढ़ें और अपने माइंड को डाइवर्ट रखें, बुक गुड बुक्स पढ़ लें, या फिर नींद बहुत ज़रूरी है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। 8 घंटे की नींद बहुत बिल्कुल, ज़रूरी है। जी, तो बिल्कुल 8 घंटे की नींद आप लाज़मी लें। और कोशिश करें नींद की रूटीन आपकी वही रहे, रूटीन ख़राब ना हो। रात को जिस तरह सोते हैं आप सुबह जल्दी उठें, तो कोशिश करें, लेकिन नींद आप लाज़मी लें। 8 नींद बहुत घंटे की ज़रूरी नींद है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही नींद बात जितनी है। नींद आप ले। सही। अच्छा, अब चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, वो ये कि आपको आपने एक हाँ चीज़ जी, में जी, मैं बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें एक चीज़ और है कि आप ऑलिव ऑयल की जो ड्रॉप्स हैं ना, आप कोशिश करें रात को अपने नॉस्ट्रल्स में जो है ना वो सही। डाल के सोएं। मतलब एक इस तरह फिंगर में आप लगा के तो नॉस्ट्रल में डाल दें, तो वो बड़ा ज़बरदस्त आपको इंशाल्लाह उससे भी बड़ा फ़ायदा होगा। वैसे भी सही हो गया। शिफा है इन चीज़ों में कि बिल्कुल सही हो गया। इंशाल्लाह उससे मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, 2 जून जो है फर्स्ट डे था, और फिर जो नेगेटिव आपका टेस्ट आया वो कौन सी डेट थी? मेरा जो मैंने तो अपनी आइसोलेशन में बड़ी सख्ती रखी। मैंने फ़ौरन कर दी। तो मेरा फर्स्ट 14 डे जब मेरा पूरा हुआ तो मैंने 15 डे पे अपना टेस्ट करवाया। सही हो गया। 16 डे पे मेरी रिपोर्ट आई। और एक दिन फिर मैंने वेट किया। मैंने कहा कि अगर मेरे कमरे में किसी चीज़ से वायरस हो तो वो डेड हो जाए। सही हो गया। 17 डे पे मैंने अपनी आइसोलेशन खत्म की। मेरे घर वालों ने बड़ी सख्ती की हुई थी, तो मैंने तकरीबन 17 डे पे अपनी आइसोलेशन खत्म की। सही बट हो गया। अदरवाइज आप मतलब 14 डेज पूरे हों तो 15 डे पे आप सही। अपनी और ये 15-16 दिन जो है ये मुश्किल तरीन दिन होंगे जिंदगी मुश्किल के, तरीन दिन। जिंदगी के मुश्किल तरीन दिन थे। वाकई इंसान बीमारी में चाहता है कि उसके पास कोई हो और वक्त वो बिताना, जो टाइम काटना बड़ा मुश्किल हो सबसे जाता है, नो डाउट। सबसे मुश्किल इसमें ये है।
हाँ, इसमें एक और चीज़ कि मुझे मतलब एसी से वैसे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये है कि अवॉइड रात को करें, मैं हाँ लगा, बिल्कुल हाँ अवॉइड करें, दिन को कोशिश करें कि फ्रेश एयर आपके रूम में आए, दरवाजा वो सही खिड़की आप खोल के अपनी कर्टन हटा सही। दें, फ्रेश एयर आप फ्रेश सनलाइट ले सकते हैं आप जितनी लें। स्पेशली जो अदरवाइज ये है कि लंग्स के रात, पेशेंट हैं, जिनके लंग्स थोड़ा वीक हैं, उनके लिए भी एसी अच्छा नहीं है, ज़्यादा अच्छा नहीं है बिल्कुल। जिनके एसी अदरवाइज में पहले मतलब से जिनको प्रॉब्लम होती है लंग्स की, और इस तरह के लोग हैं जिनको कि फिर आगे वायरस से भी अटैक किया है, तो वो ज़्यादा एसी यूज़ करते थे, तो हाँ अच्छा है, बेहतर है अवॉइड करें। अल्हम्दुलिल्लाह मतलब वही अल्लाह का शुक्र है कि मुझे इस तरह कोई हिस्ट्री नहीं है कि किसी बीमारी की, लेकिन उसके बावजूद जो है मुझे 2 दफ़ा मतलब 14 डेज के पीरियड में 2 दफ़ा फील हुआ रात को, क्योंकि मैं एसी लगा के, हर बंदा चाहता कंफर्टेबल होने के लिए एसी लगा देता था, तो सही 2 दफ़ा मुझे ऐसे फील हुआ कि लिटरली मेरा सांस जो है वो रुक रहा है, तो फिर मैंने है, इमीडिएटली एसी बंद किया, अपने सही खिड़की खोली और सही। बाहर से फ्रेश एयर इनहेल की, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल सेट हूँ। चलिए जी, अल्लाह ने मेरी आपको ऑक्सीजन नॉर्मली हाँ, मैंने मेंटेन आपको है। शिफा दी, बहुत बड़ी बात है, वरना आपने बड़ा मुश्किल पीरियड देखा है। तो ये बिल्कुल बताएँ, अल्लाह टेस्ट ताला ने, कहाँ-कहाँ से आपने करवाए और कहाँ से आप रिकमेंड करेंगे? थोड़ा-सा ये भी बताएँ, और ये भी बताएँ कि चार्जेज़ वो कितने ले रहे हैं, और तो आपके ख्याल में कौन-सा कौन-सी जगह जो है आप रिकमेंड करेंगे फॉर द टेस्ट, इफ अगर किसी को खुदा न खास्ता ज़रूरत पड़ जाती है? अगर खुदा ना खास्ता किसी को होते तो मैं इस्लामाबाद में जो है वो, जो मेरे इल्म है वो 6-7 लेबॉर्ट्रीज हैं जो इस वक्त टेस्ट कर रही हैं। जिस तरह एक तिमार डायग्नोस्टिक है F10 में, जो वो जिनका कलेक्शन पॉइंट है F10 में, वो चार्ज कर रही हैं 2000 रुपीज़। PCR टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, सही एंटीबॉडी सही। कुछ वेरी करता हूँ, एंटीबॉडीज़ का मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं कि अच्छा, सही सही। बहरहाल वो ये है कि जो तिमार डायग्नोस्टिक है वो 2000 पीसीआर चार्ज टेस्ट, कर रही सॉरी है। मैं कट कर रहा हूँ, पीसीआर टेस्ट ये जी बताता जी है कि आपके बॉडी में वायरस है या नहीं, सिर्फ वो ये बताएगा। जी जबकि जी जी एंटीबॉडी जी टेस्ट जो है आपको बताएगा कि आप पहले प्रीवियस इन्फेक्ट रह चुके हैं इन्फेक्टेड या हैं। जी नहीं जी है। ठीक है ठीक है। बिल्कुल। ठीक है आपके कौन एंटीबॉडी टेस्ट आपको ये नहीं बताता कि आपके इस वक्त बॉडी में वायरस मौजूद है या नहीं, वो आपको ये बताएगा आप प्रीवियस इन्फेक्ट सही। हैं। एंटीबॉडी टेस्ट कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं, आप बता सकते हैं, रिकमेंड कर जहाँ सकते जहाँ हैं? पीसीआर टेस्ट हो रहे हैं वहाँ सब जगहों पे एंटीबॉडी टेस्ट हो सही रहे सही सही। हैं। एंटीबॉडी टेस्ट जो है नॉर्मली वो रेंज कर रहा है 1500 टू 2500 के दरमियान, इट्स नॉट एक्सपेंसिव। तो सही अगर आप कोविड का टेस्ट नहीं भी करवाते तो आप आइसोलेशन खत्म 14 डेज के बाद, आइसोलेशन खत्म करने के 2 वीक्स बाद जो आइडियली वो ये है कि 2 हफ्ते बाद आप एंटीबॉडी टेस्ट करवा लें, आपको सही पता चल जाएगा कि आपको 2 हफ्ते पहले जो है वो कोरोना हुआ था या नहीं था। सही तो ये है कि पीसीआर टेस्ट के लिए टिमार डायग्नोस्टिक F10 में वो 2000 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं। इसी सही तरह इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर है G8 में, सॉरी, वो सही। जो है वो आपसे 7500 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं। और ये उनकी कितने होम कितने टाइम सैम्पलिंग, पीरियड में ये आपको रिपोर्ट दे देते हैं? जी, तिमार डायग्नोस्टिक जो है वो तकरीबन 4 से 5 दिन में रिपोर्टिंग टाइम है उनका, क्योंकि सही। इनके पास रश है इस वजह से। और जो इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर है इस वक्त वो सबसे तेजी से रिपोर्ट कर रहे हैं, विद इन 24 आवर आपको विदिन रिपोर्ट आ 24 जाती है आवर, वेरी उनके पास, गुड, विद इन जबरदस्त। 24। और सबसे अहम ये है कि उनकी ऑनलाइन रिपोर्ट आ जाती है। सही सही। और वो होम सैम्पलिंग की भी फैसिलिटी है, होम सैम्पलिंग अगर अवेल करना चाहते हैं तो तिमार डायग्नोस्टिक की भी है, वो भी 1500 चार्ज कर रहे हैं, लेकिन उनका ये है कि सही। रिपोर्ट्स में टाइम लग ठीक है। जाता तो है। जो आप वैसे आप कह रहे हैं होम पे आके वो सैंपल लेके जाते हैं, तो जी अगर होम वैसे सैम्पलिंग जो है वो, सही जी सही। जी प्लीज। सही बताएं, कंटिन्यू करें, ठीक है। इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर जो है वो G8 में है, वो आपसे 7500 चार्ज कर रहा है। अगर होम सैम्पलिंग आप फैसिलिटी लेते हैं तो 1500 एक्स्ट्रा लेते हैं वो। इसी तरह मेडास्क है, वो इस ब्लू एरिया में है, वो आपसे 2000 रुपये ही चार्ज कर रहे हैं। वो भी एक अच्छी लैब है, सही। लेकिन उनकी भी रिपोर्टिंग टाइम 4 से 5 दिन है, उनके चार पास से भी पाँच रश है। दिन और उनकी होम सैम्पलिंग उस सूरत में है जब आपके कम से कम घर में 2 या 3 टेस्ट करवाने हो आपने, सही। तो तो मतलब ये आपको जो जी। आपने जाके टेस्ट कराने थे, उसमें मूवमेंट में आपको डिफिकल्टी हुई होगी, वो भी आप शेयर कर नहीं, सकते मैंने तो अपना टेस्ट जाके नहीं करवाया था, मैंने अपना होम सैम्पलिंग की फैसिलिटी अवेल की थी, हैं। क्योंकि सही है। आप वहाँ पे जाते हैं तो अदरवाइज जो है आईडीसी का मैं मतलब बाद में मम्मी का करवाने गया, तो अलहमदिल्ला उनकी बड़ी अच्छी है, वो गाड़ी में ही आपको ड्राइव थ्रू वो आपसे सैंपल ले लेते हैं, सही आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं होती, और बड़ा उन्होंने डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है। सही। दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव, बट अदरवाइज जो है वो बड़ा अच्छा है। 7500 वो ले रहे हैं, सही एक्सेल लैब वाले 6600 ले रहे हैं, लेकिन उनका रिपोर्टिंग टाइम 24 to 48 आवर्स है। सही इसी सही तरह चुगताई लैब है, उनका भी 48 आवर्स to 72 आवर्स है। सही वो भी तकरीबन 7700 चार्ज कर रहे हैं। सही और सही।
जी। चलिए ये बट आई डू रिकमेंड कि आईडीसी जो है वो दवा बेहतर है। आपको जो है वो गवर्नमेंट लेवल पे पिम्स है, एनआईएच है जो इस्लामाबाद में इस वक्त फ्री का टेस्ट कर रहे हैं आपका, लेकिन उनका मसला ये है कि वो आपकी सिम्टम्स होंगे तब आपका टेस्ट करेंगे, अदरवाइज वो आपका टेस्ट नहीं करते। सही, बिल्कुल सही। बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन थी आपने हमारे साथ शेयर की। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह जाती है मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन पे शेयर कर दूँ, अगर तो यूट्यूब ने अलाउ किया या कोई उनकी रिस्ट्रिक्शन ना हुई तो। एक चीज मैं आपको अहम बता दूं कि आप इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको खुदा ना खास्ता अगर किसी को हो जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ये नॉर्मल एक जिस तरह बीमारी है, ठीक है। मीडिया है, बहुत ज़्यादा एहतियात करें, इम्यूनिटी अपनी जितनी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं करें, जितनी ज़्यादा खा सकते हैं। 4 to 6 4 वीक्स आप मिनिमम जो है अपने आप को रेस्ट दें, कम्प्लीटली रेस्ट दें। काम चलते रहते हैं दुनिया के, आप बिल्कुल सही। कोशिश करेंगे 4 जान है तो हफ्ते अपने जहाँ, आप को। जान है तो जहान है, बिल्कुल है, नो डाउट इन बिल्कुल इट। एग्जैक्टली, बिल्कुल सबसे पहले बिल्कुल आपने ऐसे अपनी ही केयर करनी है, सही बात है। बिल्कुल चाह और बिल्कुल। अल्लाह सबको अपनी जो है प्रोटेक्शन में रखे और हम जल्द आमीन से जल्द जो है इस पेंडेमिक से निकलें, आमीन। आमीन। और मज़ीद आप कुछ कहना चाहेंगे? बस यही मैं आपको कहूँगा कि एहतियात करें, अपना ख्याल जी, रखें, अपने आप को भी बचाएं, अपने घर वालों को, अपने प्यार करने वालों को भी बचाएं। ये बहुत ज़रूरी है। आपकी थोड़ी सी लापरवाही खुदा न से किसी की जान तक भी ले सकती है। सही बात तो है, कोशिश करें कि जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क तो लाजमी ही पहने, और सही बात है। ये है कि सर्जिकल मास्क, डिस्पोजेबल मास्क इस्तेमाल करें जो आप पहने और शाम को आप उसको फेंक दें, अपने ट्राई लिए नहीं ट्राई तो करें। अपने घर वालों के सैनिटाइजर लिए, अपनी जेब में रखें। अपने पेरेंट्स के लिए, बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, और सबके एक लिए एहतियात करें। ज़रा सी कोशिश किसी की जान भी बचा सकती है, तो हो सकता है कि हमने ये जो हम्म, थोड़ा-सा एक सेशन रखा है इंटरेक्टिव सेशन, हो सकता है किसी की हेल्प हो जाए और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन किसी बिल्कुल। के काम आ जाए, मकसद इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करने का और ही है। जब इंशाल्लाह आप कंप्लीट रिकवर करें तो प्लाज्मा डोनेट लाजमी करें। मेरे बिल्कुल, आपको जब आपके 4 वीक्स बाद कम से कम आपको जो है ना 2 वीक्स आइसोलेशन के और 2 वीक्स उसके बाद कंप्लीट रिकवरी में लगते हैं, तकरीबन 2 to 4 वीक। तो जब आप कंप्लीट रिकवर हो जाएं तो मिनिमम 2 वीक्स जो है आइसोलेशन के बाद आपने वेट करना है। उसके बाद अपना एंटीबॉडीज टेस्ट करवाएं, और अगर वो रिएक्टिव है तो आप जो है वो प्लाज्मा डोनेट करें, बहुत अच्छी इंसानियत बात की है, खिदमत उनकी बहुत करें। अच्छी बात है। अल्लाह अच्छा ताला उबैद, कुरान आप में भी कैसा कहा फ़ील है। कर रहे हैं? अब अराउंड जो है आपको अराउंड 4 वीक्स होने वाले हैं, तो अब क्या जी क्या अभी भी कोई है सिम्पटम या कोई कभी-कभी आप कुछ शेयर करना चाहेंगे अभी आफ्टर 4 वीक्स क्या आपके जी। एक्सप्रेशन? ऐसा है कि आइसोलेशन के बाद भी मुझे आफ्टर इफेक्ट्स इसके थे, क्योंकि इस पे तो ये भी नई एक पैंडेमिक आई है, नई डिजीज है, पूरी दुनिया में अभी भी रिसर्च चल रही है, अभी तक इसके आफ्टर इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स तक नहीं पता। तो आफ्टर इफेक्ट्स इसके हर बंदे में मुख्तलिफ हैं। जैसे मुझे अभी मेरा 5th वीक हो गया, मतलब 2 जून को हुआ और अभी तक मेरा 5th वीक स्टार्ट हो गया। बट उसके बावजूद मुझे समटाइम हेडेक हो जाती है, बाद दफ़ा मेरे गले में शदीद सा दर्द शुरू हो जाता है, सही, बड़ा स्वेट, चेस्ट में पेन शुरू हो जाता है, और बाज़ दफ़ा ये है कि खांसी भी लग जाती है। मतलब तो आपने एहतियात उसके बाद भी नहीं छोड़नी और बॉडी को रिकवर करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी की ज़रूरत है, बिल्कुल तो वो आपने जो भी आपका हेल्दी फूड्स बिल्कुल हैं, अपने आप फ्रूट्स को, हैं, वो चीज़ें आपके साथ-साथ देते रहना है ताकि आपकी सेहत जो है वो वापस दोबारा बिल्कुल नॉर्मल आप, पर बिल्कुल। बिल्कुल इम्यूनिटी अपनी उसके बाद भी अच्छी रखनी है। ये नहीं कि 14 दिन आपके खत्म हुए तो बस उसके बाद आपने लापरवाही शुरू कर दी। आपने इम्यूनिटी रखनी है। कोशिश करें जब तक आपका लास्ट सिम्टम खत्म नहीं होता, तो जब खत्म हो जाता है तो फिर उसके बाद आपने, अगर आपने ऑफिस को जाना है, जहाँ भी जाना है, कोशिश करें आप उसके बाद अपने मामूलात करें, हुँ, क्योंकि सेहत सबसे बड़ी चीज़ है। बहुत जान है तो जहान है, अल्लाह अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान बिल्कुल। में रखे। और बहुत शुक्रिया आमीन। उबैद, आपने हमारे साथ अपना वक़्त निकाला और हमारे साथ इतनी यूज़फुल सो इन्फॉर्मेशन काइंड ऑफ शेयर यू। की। हम कोशिश करेंगे इसको बाकियों तक भी पहुँचाएँ और जो है मुस्तक़बिल में अगर हमें मज़ीद ज़रूरत पड़ी इस तरह की कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करने की, तो हम इंशाल्लाह आगे मज़ीद सेशन भी रखेंगे इंशाल्लाह अगर ज़रूरत पड़ी तो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर भी फर्दरली अगर आपको किसी भी किस्म की जरूरत है, वैसे तो मैं प्रिस्क्राइब, मैं आप अपने डॉक्टर की रिकमेंडेशन बगैर 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 कुछ भी इस्तेमाल ना करें। पार्शियल आपको जरूरत है तो मेरे फेसबुक पे मुझसे किसी भी किस्म की क्वेरी पूछ सकते हैं। उबैदुल्लाह के नाम से मेरा फेसबुक आईडी है, आप बिल्कुल मोस्ट वेलकम एनी टाइम। शुक्रिया उबैद, फिर अपना हम इंटरेक्टिव सेशन जो है यहाँ पे ख़त्म करते हैं।